हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है दोस्तों कि अब इंसान के ब्रेन के अंदर में भी अब माइक्रोचिप लगेंगे, ठीक ना। और उसी के अकॉर्डिंग है जो वर्क कर पाएंगे। ये चीज़ सफल भी रहा और कैसे सफल रहा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा ये कंपनी कौन सा था और इसका फाउंडर कौन से हैं और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, और सबसे पहले टेस्ट कौन से जानवर पे किया गया, और यदि इंसान पे किया गया तो इंसान कौन सा पहला था, ये पेशेंट कौन सा था। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा और यहाँ पे बारी बारी से मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो लेकिन वीडियो में जो अंत तक बने रहना। तो मैं अब करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एक कंपनी है न्यूरालिंक, ठीक ना। वो एलोन मस्क इनका फाउंडर है, ठीक ना। और इसका मुख्यालय है जो कैलिफोर्निया में है और यह कंपनी यूएसए में है। यूएसए में कंपनी है और इस कंपनी न्यूरालिंक जो कंपनी है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया तो पता है वो दोस्तों अमेरिका में है और ये बहुत बेस्ट शहर है। ये कहीं न कहीं इसको एक सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं अब दोस्तों कि ये जो कंपनी न्यूरालिंक कंपनी एक्चुअली में ना यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस बनाता है, ठीक ना। BCI डिवाइस बनाता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस। ये डिवाइस एक्चुअली में क्या करता है दोस्तों कि इंसान के एकदम छोटा सा डिवाइस है, ठीक ना। अब मान लो कि कोई पैरालाइज्ड इंसान है, ठीक है, जिसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, सही से वर्किंग ही नहीं कर रहा, तो वैसे इंसान के अंदर में क्या करेगा, वो छोटा वाला डिवाइस क्या करेगा, वहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू है जो वहाँ पे रखेगा, ठीक ना, डालेगा। और वो क्या करता है कि ब्रेन, वो जो डिवाइस है ना एक्चुअली में क्या करता है कि ब्रेन में जितने भी हमारे न्यूरॉन सिस्टम है ना, न्यूरॉन सिस्टम के बारे में तो पता होगा, क्या करता है किसी सूचना को रिसीव करता है तो किसी सूचना को ले जाता है। तो जो सूचना ले जाना और रिसीव करना जो न्यूरॉन का जो काम है, वो न्यूरॉन सिस्टम को क्या करता है, पूरा रीड करता है ये डिवाइस, छोटा वाला डिवाइस। और उसी न्यूरॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग के अनुसार जो आंसर देता है और उसी के अकॉर्डिंग जो क्या करता है वर्क करता है। और इस तरह से ही सफल रहा दोस्तों। और यह सबसे पहले जो टेस्ट किया गया था यहाँ पे बंदर में किया गया था, आप लोग को पता ही होगा। बंदर का नाम था पेजर और सुअर का नाम था गर्ट्रूड, ठीक ना। और ये जो पेजर नाम का जो बंदर, ऐसा बंदर था दोस्तों कि इसमें ऐसा सक्सेसफुल रहा कि ये गेम तक खेला, ठीक ना। पोंग नाम का एक जो गेम था वो भी ये जो सक्सेसफुल खेला, सोच लो, ये पेजर नाम का बंदर। और साथ ही साथ कुछ सफल भी रहा, कुछ विफल भी रहा। सफल तो सफल तो रहा ही, और साथ ही साथ विफल ये रहा कि कम से कम 23 बंदर में से 15-16 बंदर तो मर गए थे दोस्तों इस टेस्ट के दौरान। तो इसी के दौरान है जो अमेरिका के वहाँ जो अमेरिकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला क्या कि जब बंदर मर सकते हैं तो फिर इंसान में भी इस तरह से हो जाएगा। तो इंसान तो बंदर की तरह है नहीं कि इस तरह से हल्के में ये हो जाए, ठीक ना। तो इसके लिए जो कहीं न कहीं इंसान ऐसा डर होने लगा लोगों के अंदर में कि अब बंदर मर गया, 15-16 बंदर है जो इस तरह से मर गया टेस्ट के दौरान, तो इंसान भी मर सकता है ना। तो कहीं न कहीं इसके लिए रोक लगा दिया गया था। लेकिन फिर किसी भी तरह से सब लोगों ने, यहाँ पे कंपनी वालों ने बोला, एलोन मस्क ने भी बोला, और भी ऐसे कंपनी जो माइक्रोचिप तैयार करते हैं वो लोगों ने बोला कि नहीं, हम तो सिर्फ मानव के विकास के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। हम थोड़े ना मतलब गलत के लिए कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों के अंदर में गलत के लिए तो थोड़ा ना मैं कर रहा हूँ। ये कहीं न कहीं यदि सक्सेसफुल रहा तो जो वैसे इंसान है, पैरालाइज्ड इंसान है, वो लोग के लिए तो कम से कम हेल्पफुल रहेगा ना। मैं उन लोगों को हेल्पफुल बनाने के लिए मैं ऐसा डिवाइस तैयार कर रहा हूँ। तब है जो अमेरिकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे समझा और तब है जो कहीं न कहीं इसको चालू कर दिया, ठीक ना। और ये न्यूरालिंक कंपनी ही नहीं, इसके साथ में और भी जो कंपनी जो माइक्रोचिप बनाती है ना, ये ब्रेन माइक्रोचिप, वो सब है जो कहीं न कहीं चालू कर दिया साथ ही साथ। और ये सब है जो क्या करने लगे, तैयार करने लगे, ठीक ना। और देखो यहाँ पे कि सबसे पहले इंसान पे है जो तैयार किया, और जो पेशेंट था उस पेशेंट का नाम था नोलेट आर्बोग। नोलेट आर्बोग इंसान था, उनके अंदर में वो क्या था कि उनका भी पैरालाइज्ड हो गया था एक्सीडेंट के दौरान। उनका कंधा सही से, कंधा में चोट आने के कारण है जो उनका स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी हो गया था, उसके कारण जो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो डिवाइस है जो नोलेट आर्बो के अंदर में जब लगाया गया, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस, तब है जो कहीं न कहीं वो सही तरह से वर्क भी करने लगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे गेम भी खेल लिए, चेस जो पता है ना, चेस जो गेम होता है वो चेस गेम भी खेल लिए, ठीक ना। आपको पता होगा शतरंज का खेल, वो उतना हार्ड गेम तक भी खेल लिए। अब सोच लो दोस्तों, उतना हार्ड गेम खेलने में भी जब सफल रहे तो कहीं न कहीं इंसानों को लिए तो हेल्पफुल तो बना। तो एलोन मस्क के बारे में यदि कहा दोस्तों, ये अलग ही लेवल का बंदा है दोस्तों। इसके बारे में यदि वर्णन करना चालू करो तो कहीं न कहीं यहाँ पे दिन रात और कहीं न कहीं कम पड़ जाएगा दोस्तों। मैं बता दूं, ये बहुत अलग ही लेवल के दोस्तों हैं, ये अलग ही लेवल का है दोस्त,
ठीक ना। यूं ही नहीं है दुनिया के सबसे नंबर 1 इंसान है अमीर के मामले में। दुनिया के सबसे अमीर इंसान का है तो एलोन ही मस्क है। क्यों है ये रीज़न है, क्योंकि मैं बता दूं सब लोगों ने बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, यह असंभव है, वो चीज़ को संभव करके दिखा देते हैं एलोन मस्क। सोच लो, जब ये न्यूरालिंक कंपनी जो स्टार्ट कर रहे थे तो लोगों ने बोला था कि ये संभव नहीं है, सफल नहीं रह पाएगा, ठीक ना, इसके ऊपर पैसा बेकार है जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बेकार चला जाएगा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा और ये संभव भी करके दिखाऊंगा, सक्सेस भी करके दिखाऊंगा। उन्होंने करके दिखाया, ठीक ना। सोच लो, उनसे इंटरव्यू में जब पूछा जाता है ना दोस्तों कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे आप संभव कर लेते हैं, तो उन्होंने पता है क्या बोले, उन्होंने बोले क्या कि मैं 10 वर्ष पहले सोचता हूँ, 10 वर्ष पहले मैं गोल सेट करता हूँ। और उतना ही नहीं, ये तो सब लोग सोच लेते हैं, सब लोग 10 वर्ष में ही करते हैं। जो गोल 10 वर्ष पहले जो सोचते हैं और 10 वर्ष करने में समय लगाते हैं, मैं 10 वर्ष पहले सोचता हूं, लेकिन उसी 10 वर्ष के गोल को मैं 1 वर्ष में कैसे होगा ये मैं सोचता हूं, ठीक ना। ये मैं सबसे अलग तरीका से सोचता हूं, ठीक ना। कहा जाता ना कि अलग बनने वाले के लिए कोई चीज़ अलग नहीं होता, बस उसी काम को अलग तरीके से करके अलग हो जाता है। वैसा ही है, सही में दोस्तों, अलग करने वाले के लिए कोई भी चीज़ अलग नहीं होता है, बस उसी काम को अलग तरीके से करके अलग हो जाते हैं। इसी चीज़ को प्रूव करके दिखाया एलोन मस्क, ठीक ना। ये बहुत ऐसे चीज़ तैयार कर दिए, ठीक ना। इसको बारे में हम एक वीडियोज बना दूंगा, ठीक ना, एक लंबा, नहीं तो ये वीडियोज मेरा लंबा हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसने स्टारशिप भी है जो रॉकेट लॉन्च किए, स्पेसएक्स लॉन्च किए, ठीक ना, स्पेसएक्स कंपनी है जो लॉन्च किए। फिर है जो ये यहाँ पे ये टेस्ला है जो टेस्ला के ऊपर है जो वर्क किए। एक पर एक है जो इलेक्ट्रिक कार का जो यहाँ पे टेस्ला कंपनी है उसका है जो कहने कि उसके ऊपर है जो कंपनी खोले। ये क्या से क्या नहीं कर पाया दोस्तों, ठीक ना। इसीलिए तो दुनिया के सबसे नंबर 1 इंसान है, ठीक ना, ये एलोन मस्क। तो एलोन मस्क वो बहुत असंभव को भी संभव करने में लगे रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक ना। और ये पहले तो सबसे पहले सोचते हैं मैं करके दिखाऊंगा, ये तो सोचते ही नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो सोचते हैं मैं करके दिखाऊंगा, भले समय जितना भी लगे करके दिखाए। अपना एआई के क्षेत्र में भी वर्क करने लगे, हर कुछ में वर्क करने लगे, सोच लो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना लंबा हो। और बाकी जो एलोन मस्क के बारे में यदि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में यदि कहा जाए तो और भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक ना, वो बाद में मैं बताऊँगा। उसका वीडियो जो है जो उनका वीडियो है जो एलोन मस्क के ऊपर है जो बहुत बड़ा वीडियो जो बनाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।